अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट फॉर्म डी। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। सो लेट्स डिस्कस। सो बेसिकली प्रोटीन्स क्या होते हैं, व्हाट इज द बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स बेसिकली नाइट्रोजनस मैक्रोमोलिक्यूल्स हैव मेनी अमीनो एसिड्स बिकॉज जो प्रोटीन्स का जो फंक्शनल यूनिट होता है ना, दैट इज बेसिकली अमीनो एसिड्स का। उसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो इसमें हमारे पास इतने कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और समटाइम्स सल्फर भी होता है हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, रेंजिंग फ्रॉम 5000। ठीक है, स्टार्ट हो जाता है। एंड उसके बाद आते हैं हमारे पास अमीनो एसिड, बेसिकली फंक्शनल यूनिट है प्रोटीन्स के। ठीक है, और इसमें बेसिकली ये है कि हमारे पास 20 जो है वो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं और ओवरऑल नेचर में 300 अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें जो परसेंटेज है, कार्बन की परसेंटेज होती है 55% तक, हाइड्रोजन की 76 से 7.3 तक होती है, ऑक्सीजन की अप टू 19 से 24 तक, नाइट्रोजन की 13 to 19% एंड सल्फर की 0 to 4%। मतलब हो भी सकता है और कभी कभी एब्सेंट भी होता है और कभी हो भी सकता है, लेकिन ये जो चारों कंपाउंड्स हैं ये बेसिक हैं, ये जो है वो होंगे ही होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 100% होंगे। ठीक है, उसके बाद है बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस। बेसिकली हमारे पास क्या है कि मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन, ठीक है, दे आर प्रोटीन एंजाइम्स जो हमारा है, ठीक है, वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं, दे आर बेसिकली प्रोटीन इन नेचर। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं, जो हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। हार्मोन्स जो है प्रोटीन इन नेचर है। प्रोटीन्स प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, दे आल्सो एक्ट एज रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये भी प्रोटीन इन नेचर है। बहुत सारी स्टोरेज प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है हमारे पास जो कि प्रोटीन इन नेचर है। ठीक है, तो लाइक आयरन जो है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द फेरेटिन। ठीक है, तो सम प्रोटीन्स आल्सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, हीमोग्लोबिन। ठीक है, एंड दे आर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लाइक हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन वगैरह। ठीक है जी, तो ये तो बेसिकली होगी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स। तो आप क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स हैं प्रोटीन्स के, दैट इज सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड। इनको वन बाय वन हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं सिंपल में हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स आ जाती हैं और स्क्लेरोप्रोटीन्स आ जाती हैं। इसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स, ल्यूटेलिन्स ये सारी आ जाती हैं। कॉन्जुगेटेड में न्यूक्लियर प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह। डिराइव्ड में हमारे पास जो है वो प्राइमरी डिराइव्ड आ जाती हैं और सेकेंडरी डिराइव्ड आ जाती हैं। ठीक है, तो इन प्रोटीन्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं विद एग्जांपल्स। सो बेसिकली जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है, मतलब जो कि बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं और उनका एक रोल है। ठीक है, एक ना एक फंक्शन है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का। सो बेसिकली स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में हमारे पास आ जाती है कैरेटिन। ठीक है, कैरेटिन लाइक हम कहते हैं हेयर में, नेल्स में। ठीक है, कोलेजन ऑफ बोन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ हैं जो एज एन एंजाइम एक्ट करते हैं। एंजाइम कैटालिटिक प्रोटीन्स में पेप्सिन है, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन। ठीक है, एंड एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ठीक है, बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी एक्ट करता है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास हार्मोनल प्रोटीन्स, इंसुलिन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, ये भी प्रोटीनेशियस इन नेचर है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, एक्टिन, मायोसिन फिलामेंट्स। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं स्टोरेज प्रोटीन्स आ गई हैं हमारे पास, ओवा, एल्ब्यूमिन एंड ग्लूटेलिन वगैरह। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जेनेटिक प्रोटीन। जेनेटिक प्रोटीन हमारे न्यूक्लियर प्रोटीन है। ठीक है, डीएनए, आरएनए। ठीक है, इस तरह की। उसके बाद आती है डिफेंस प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे पास डिफेंस प्रोटीन है। ठीक है, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट वायरसेस एंड बैक्टीरिया। एंड रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं फॉर हार्मोन्स एंड वायरसेस। ठीक है जी, सो ये होगी तो बेसिकली हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन्स। सो नेक्स्ट, सॉरी जी, ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द, एक ये तो थी फंक्शन की बेस के ऊपर प्रोटीन की क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी। सिंपल प्रोटीन्स हैं, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड्स होते हैं। डिराइव्ड प्रोटीन्स होती हैं जिनके अंदर एक नॉन फंक्शनल जो है ग्रुप भी लगा होता है, उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो वो तीनों हमारे पास होती हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप के भी तो रिएक्टर। उसके बाद कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स आ जाती हैं हमारे पास। इसमें आ जाती हैं हमारे पास जो कि डिराइव की होती हैं, दे आर बेसिकली या डीनेचर्ड या डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स होती हैं, सिंपल और कॉन्जुगेटेड की। ठीक है जी, तो इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं के कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल प्रोटीन्स की। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होती हैं ना, दे आर स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, शेप के अंदर क्या होती हैं, दे आर बेसिकली स्फेरिकल इन शेप।
वाटर सॉल्युबल होती हैं। और इसमें जो हमारे पास होती है ना वो एल्ब्यूमिन आ जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ठीक है। बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती हैं, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल होती हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस के अंदर एंड दे कोगुलेटेड बाय हीट, ठीक है। इसमें सीरम एल्ब्यूमिन और लैक्टल एल्ब्यूमिन, ठीक है, मिल्क में होती है। ग्लोबुलिन्स आ जाती हैं इसके बाद, ये सॉल्युबल एंड न्यूट्रल एंड डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशंस के अंदर। इसके अलावा ये जो सीरम ग्लोबुलिन्स और विटालिन, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास ग्लूटेलिन्स। जो ग्लूटेलिन्स जो होती है ना, दे आर सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड्स एंड अल्कलीज, ठीक है। डाइल्यूट एसिड्स और अल्कलीज होते हैं उसके अंदर होती हैं, और ग्लूटेलिन और ओराइजिनिन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो जाती हैं। उसके बाद हैं प्रोलामीन्स। प्रोलामीन्स बेसिकली सॉल्युबल होती हैं इन 70% अल्कोहल के अंदर, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल है ग्लाइडेलिन, ग्लाइडिन के नाम से। हिस्टोन्स, ये बेसिक प्रोटीन्स होती हैं और वाटर सॉल्युबल होती हैं, और हिस्टोन्स ऑफ कॉड फिश स्पर्म, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ग्लोबिन्स। ये बेसिकली हिस्टोन्स ही कंसिडर करते हैं, लेकिन ये बेसिक इन नेचर नहीं होती, ठीक है। और इसके बाद आती है हमारे पास प्रोटामीन्स। ये स्ट्रांगली बेसिक होती हैं, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ना उसके अंदर सॉल्युबल होती है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास ये। उसके बाद इसी में हमारे पास एक आ जाती है प्रोटीन्स फाइब्रस, ठीक है। ये फाइबर इन शेप होती हैं एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर सॉल्युबल नहीं होती, ठीक है। कोलेजन्स, कोलेजन्स ऑफ वन कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन्स होती हैं लाइकिंग, लेकिन इसके अंदर ट्रिप्टोफैन नहीं होता, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन्स है। इलास्टिन्स, ये हमारे पास टेंडन्स में, आर्टरीज वगैरह के अंदर इलास्टिन होती हैं, ठीक है। कैराटिन्स हमारे जो है वो एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स के अंदर, हेयर नेल्स के अंदर जो है वो हमारे कैराटिन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स पे। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हमारे पास होती हैं जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो एक नॉन प्रोटीन मोइटी जो होती है ना, नॉन प्रोटीन ग्रुप जो होता है जो जस्ट फंक्शन को इन्हांस करता है, ठीक है, एंजाइम्स के, तो हम उसको जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स इन दिस प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसके अंदर जो इस केस में ग्लाइकोप्रोटीन्स के केस में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। और इसके अलावा आ जाती है फॉर द म्यूसिन इन स्लाइवा और लिपोप्रोटीन्स। ये जो है इन कॉम्बिनेशन विद लिपिड्स और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन होता है एज द आर प्रोटीन्स इन कॉम्बिनेशन विद लिपिड्स एट द प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसके अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना, दैट इज लिपिड्स, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सीरम लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल है सीरम लिपोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन्स, ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि जिनके अंदर फॉस्फोरिक एसिड इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। तो केसिन मिल्क प्रोटीन है, ठीक है। और क्रोमोप्रोटीन्स, ये बस ये कलर्ड इन नेचर होते हैं लाइक हीमोग्लोबिन, ठीक है। और उसके बाद आती है मेटालोप्रोटीन जिसके अंदर मेटल आयन, जैसे मेटालिक के मेटालो के नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। मेटल आयन्स के अंदर लाइक इसमें कोबाल्ट हो सकता है, आयरन हो सकता है, जिंक हो सकता है और कॉपर हो सकता है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है हमारे पास इसकी एग्जांपल है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। उसके बाद आती है हमारे पास डिराइव्ड प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन्स ये हैं कि इसमें हमारे पास आते हैं कोगुलेटेड प्रोटीन्स। कोगुलेटेड प्रोटीन्स जो होती हैं प्राइमरी डिराइव्ड, इसमें कोगुलेटेड प्रोटीन डीनेचर्ड प्रोटीन्स होती हैं जो कि हीट की वजह से, ठीक है, एसिड की वजह से, अल्कली की वजह से कोगुलेट हो जाती हैं, ठीक है जी। क्योंकि प्रोटीन्स को जब हम हीट करते हैं तो प्रोटीन्स क्या होती हैं, वो डीनेचरेशन हो जाती है प्रोटीन्स की। सो प्रोटीन्स, उसके बाद ये प्रोडक्ट्स हैं ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलिसिस बाय एंजाइम्स, डाइल्यूट एसिड्स, अल्कलीज विच आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये प्रोटीन हाइड्रोलिसिस की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है, एसिड्स के थ्रू भी हाइड्रोलिसिस हो सकती है, अल्कलीज से भी, ठीक है, लाइक फिब्रिन फॉर्म फ्रॉम फिब्रिनोजन, ठीक है। इसके बाद आती है मेटा प्रोटीन। बेसिकली ये सेकंड स्टेज प्रोडक्ट्स हैं ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलिसिस, ठीक है जी। एसिड, अल्कलीज एंड मेटा प्रोटीन्स, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास सेकेंडरी डिराइव। सेकेंडरी डिराइव में आ जाती है कंप्लीट प्रोटीन्स, एक आ जाती है पार्शली इनकम्प्लीट और एक आ जाती है इनकम्प्लीट। जो कंप्लीट प्रोटीन्स होती है ना, उसके अंदर 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं बॉडी की ग्रोथ एंड मेंटेनेंस को, ठीक है, लाइक एग एल्ब्यूमिन आ गया और मिल्क में केसिन प्रोटीन। फिर आ जाती है हमारे पास पार्शली इनकम्प्लीट। इसके अंदर कोई भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होते और ये मॉडरेट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आती है हमारे पास इनकम्प्लीट प्रोटीन्स जो कि जिनके अंदर कोई भी एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होता, ठीक है, और वो प्रमोट किसी भी ग्रोथ को प्रमोट नहीं करते, ठीक है, एट ऑल किसी भी ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होता, ठीक है। सो ये हो गई तीनों प्रोटीन्स, डिराइव्ड प्रोटीन्स। उसके बाद
लास्ट में हमारे पास आता है व्हाट इज पेप्टाइड्स, ठीक है। सो पेप्टाइड्स बेसिकली ये होते हैं कि अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द कोवलेंट बॉन्ड्स और लिंकेजेस, ठीक है जी। दो अमाइनो एसिड जब कंबाइन करते हैं तो वो कोवलेंट लिंकेज से कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो जो वो कंबाइन करते हैं बेसिकली वो किस तरह से करते हैं, ये जो एक नॉर्मल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जो है वो कंबाइन करते हैं बाय कोवलेंट लिंकेज, ठीक है। तो इसमें कैसे ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है कि ये तो एक जनरल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हाइड्रोजन एंड दिस इज द अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब दो अमाइनो एसिड कंबाइन करते हैं तो एक का जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक का जो अमोनियम आइन, ये कंबाइन करते हैं, ठीक है। वाटर रिलीज होता है, ठीक है। ये दोनों कंबाइन करते हैं, CONH बॉन्ड बन जाता है, दिस इज नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है जी। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। अब हमारे पास जो है वो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, ये आपको एक चेन अमाइनो एसिड्स इन अ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। कभी कभी अमाइनो एसिड्स को जो है वन लेटर सिंबल से भी जो है वो डिनोट करते हैं और कभी कभी थ्री लेटर सिंबल से भी, लाइक ठीक है सिस्टीन, ग्लाइसिन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, थ्री लेटर सिंबल्स, उसमें ग्लूटामाइल, ठीक है, सिस्टीन। तो पेप्टाइड का नाम क्या है, ये ग्लाइसिन, दिस इज सिस्टीन, जैसे ग्लूटामाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि यूज ऑफ सिंबल्स एंड रिप्रेजेंटिंग अ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है जी। पेप्टाइड बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ सिंबल्स के यूज करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोटीन्स, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स के बारे में जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। So thank you so much for listening to the lecture, and if you have any question you can tell me in the comments. You can tell me in the comments